प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों को कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र में भारतीय समाज के बारे में बताया जाएगा कि भारतीय समाज क्या है और भारतीय समाज का गठन कैसे होता है और भारतीय समाज में क्या क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारतीय समाज के बारे में देखा जाए तो भारतीय समाज का स्वरूप बहुत ही विकराल है। इसके क्षेत्र बहुत बड़े हैं। जैसे यहाँ विभिन्न तरह के समाजों के बारे में बताया गया है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज या विभिन्न जातियों से संबंधित समाज भी बना हुआ है। विद्यार्थी समाज, शिक्षक समाज, पशु समाज, पक्षियों का समाज। तो भारतीय समाज विभिन्नताओं का समाज है। जैसे भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है कि भारतीय संस्कृति विभिन्नताओं की संस्कृति है, ठीक उसी तरह से भारतीय समाज भी विभिन्नताओं की समाज है। भारतीय समाज में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि विभिन्नता होते हुए भी एकता है। यानी कि भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, विभिन्न समुदायों में बटा हुआ है, फिर भी भारतीय समाज एक है, जिसको भारतीय समाज के नाम से जाना जाता है। चाहे इस भारतीय समाज में कितना हो विभाजन किया गया हो, अलग अलग रूपों में हम बटे हुए हों, फिर भी हम एक हैं और वह हम भारतीय हैं और भारत के समाज के रहने वाले हैं, भारतीय समाज के नागरिक हैं। इसलिए भारत एक ऐसा समाज है जो लोगों को जोड़ने का काम करता है। भारतीय समाज में एक एक आदमी जोड़ने का काम करता है। इसमें देखा जाए तो 18 वर्ष से अधिक वर्ष के उम्र के लोग, 18 वर्ष जिनका उम्र हो गया है, इससे ऊपर के लोग अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास करते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो ताकि समाज में मेरा एक स्थान प्राप्त हो और समाज में मेरी एक पहचान बने, समाज में मेरी मांग बढ़े, समाज में मेरा महत्व बढ़े। इसलिए वह अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करता है और जैसे ही उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, उसे लगता है कि हम आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो चुके हैं, वह समाज का सहारा लेता है, समाज में जाता है, समाज सेवा में जुटता है, एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, एक अच्छे समाज का सदस्य बनता है, एक अच्छा नागरिक बनता है और वह एक सामाजिक प्राणी कहलाता है। तो इस तरह से भारतीय समाज में सीखने का अवसर मिलता है। हर व्यक्ति जब समाज में प्रवेश करता है तो वहाँ पुराने समाज में रहने वाले पुराने लोगों से, सीनियर लोगों से, अपने बड़े लोगों से कुछ उसे सीखने का अवसर मिलता है, जहाँ पर नियंत्रण और आदेश, अनुपालन, इन सब का ज्ञान कराया जाता है कि हम कैसे समाज में रहेंगे, कैसे अपने आप में हम विश्वास करेंगे, कैसे हम अगला कार्यक्रम करेंगे। इन सब की जानकारी समाज में होती है और समाज के द्वारा हम सीखने का प्रयास करते हैं। इसके संबंध में एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं जिनका मानना है, सी राइट मिल्स ने कहा है कि समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियां एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में सहायता करती है। यानी कि समाज के अंतर्गत व्यक्तिगत चिंताएं, व्यक्तिगत समस्याएं, इन सबको उजागर करता है समाज, जिससे हम समाज में जाते हैं जहां पर सामाजिक मुद्दों के बीच अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को दूर करने का प्रयास करते हैं कि कैसे समाज के सामने हमारी जो व्यक्तिगत परेशानियां हैं ये कैसे दूर होंगी, हमारी व्यक्तिगत जो चिंताएं हैं, हमारी जो समस्याएं हैं कैसे दूर होंगी, ये वहां से हमें प्राप्त होता है। जो भाई बहन या दोस्त के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, उनसे हम खुश रहते हैं या नहीं रहते हैं, यह सब समाज के द्वारा हमें प्राप्त होता है और समाज में हमें इसका ज्ञान मिलता है। सामाजिक पहचान के कुछ अन्य पहलू ऐसे हैं, जैसे हम जिस तरह के समाज में रहते हैं वहाँ
अपने आप को हम गर्व करते हैं कि हम बहुत अच्छे समाज के सदस्य हैं, अच्छे समाज में रहते हैं। हर व्यक्ति का यह मानना है कि हम जहाँ भी हैं हम बहुत अच्छे जगह पे हैं, हम अच्छे समाज में हैं, मेरा समाज बहुत ही अच्छा है। इसलिए यह एक अच्छे समाज की पहचान होती है, आत्मविश्वास होता है, जिसके वजह से हम एक अच्छे समाज के सदस्य बनते हैं और उस समाज की सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले पीढ़ी को या युवा पीढ़ी को हम ऐसा मजबूती की स्थिति में ले जाते हैं कि वह एक अच्छे समाज का सदस्य बन सके और अपने कार्यों को ठीक से समझ सके और एक अच्छी व्यवस्था के तहत वह कार्य कर सके। भारतीय समाज में ये महिलाएं, पुरुष, वयस्क, बच्चे, धार्मिक समूह, व्यावसायिक समूह, सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। सबके द्वारा भारतीय समाज का गठन होता है, जिसमें विशेषज्ञता होती है, समाज के बारे में विशेष ज्ञान जिन्हें प्राप्त होता है वे सदस्यों की नियुक्ति करते हैं कि कौन कौन से लोग हमारे समाज के सदस्य होंगे। जो उनके विशेषज्ञता के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है, सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसका वितरण किया जाता है कि भारतीय समाज में रहते हुए हम किस तरह की सेवाएं देंगे, उसका वितरण कैसे होगा। जैसे जाति प्रथा को देखा जाए तो भारतीय समाज की देन है कि जाति प्रथा का विभाजन किया गया, क्योंकि सर्वप्रथम जब आदि मानव की कैटेगरी में आए, विकास की रास्ते पर आगे बढ़े, कृषि कार्य, पशुपालन करना आरंभ किए, तो उनमें तमाम कार्यों में समस्याएं होती थी, जिस समस्याओं से समाधान पाने के लिए उनको वर्णों में विभाजन किया गया। सर्वप्रथम इस भारतीय समाज को वर्णों में बांटा गया, क्योंकि सब लोग अच्छे कार्य को ही करना चाहते थे। कुछ कार्य ऐसे होते थे जिनको अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए भारतीय समाज में माना गया है कि कोई कार्य ऐसा नहीं होता है जिसको खराब कहा जाए या निम्न कहा जाए। सब कार्य अच्छे होते हैं, करने का ढंग अच्छा और बुरा होता है, मानने का विचार अच्छा बुरा होता है। अगर हम अच्छा माने तो हर कार्य अच्छा होता है। इसलिए जब समाज में समस्याएं आई कि किस कार्य को कौन करेगा, कुछ कार्य ऐसे होते थे जिसको कोई करना नहीं चाहता था। इसको देखते हुए समाज के अच्छे लोग, विशेषज्ञ लोग समाज का विभाजन किए, बंटवारा किए, जिसको 4 भागों में बांटा गया, जिसको वर्ण व्यवस्था कहा गया। इस वर्ण व्यवस्था में पूरे आदि मानवों को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों को रखा गया। ब्राह्मणों के बारे में ये कहा गया है, पुराणों में लिखा गया है और भारतीय समाजशास्त्रियों ने भी माना है और धार्मिक विचारों के अनुसार इसको माना गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ है। ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से ब्राह्मणों की उत्पत्ति किया कि ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य होगा। ब्राह्मण केवल शिक्षा देंगे, समाज के लोगों को शिक्षित करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद ब्राह्मण सोचने लगे कि हमें भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगा, हम पूजा पाठ करने बैठेंगे। जब ब्राह्मण पूजा पाठ करने बैठते थे तो उन्हें ये राक्षस उन्हें शांतिपूर्वक पूजा पाठ नहीं करने देते थे। तो वह ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि हे ब्रह्मा जी, मेरी रक्षा के लिए रक्षक दीजिए, क्योंकि हमारी रक्षा नहीं हो पाती है। तो ब्राह्मण जातियाँ इतनी, क्या कहा जाए, कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी जातियाँ हैं जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती हैं। इसलिए ब्रह्मा जी से वे निवेदन किए कि हे प्रभु, हमें हमारी रक्षा प्रदान की जाए। तो ब्रह्मा जी ने अपने भुजाओं से छत्रियों की उत्पत्ति किए कि हे छत्री, जाओ, ये ब्राह्मण जब पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनकी रक्षा करना। तो छत्री आ गए, लाठी लेकर खड़े हो गए उनकी हिफाजत के लिए। उसके बाद दोनों लोग भूखे मरने लगे। तो ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, हम लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति प्रदान कीजिए कि हमें भोजन की व्यवस्था कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, चलो। उन्होंने अपने पेट से, माना गया कि वैश्यों की उत्पत्ति किए।
और वैश्यों को बताए कि वैश्य जाओ तुम विभिन्न तरह के कार्य करना, पशुपालन, कृषि, जो भी करना है करना, और इनको जैसे ब्राह्मण को दान के रूप में देना है और क्षत्रिय को टैक्स के रूप में देना है, कर के रूप में देना है। जो उत्पादन होगा उसमें से जो बचेगा आप भोजन में लीजिएगा। उसके बाद ब्राह्मण और क्षत्रिय कहे कि हे प्रभु हमें सेवक की आवश्यकता है। एक अनाज तो वैसे लाके दे देगा लेकिन बनाएगा कौन? तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने अपने पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति किया कि ऐ शूद्र जाओ तुम ब्राह्मण और क्षत्रिय की सेवा करना, तुम्हारा यही काम होगा, सेवा करना है। और वैसे जो उत्पादन करेगा उसी उत्पादन से तीनों यानी कि चारों वर्णों की भोजन की व्यवस्था होगा। ये भारतीय समाज की प्रारंभिक स्तर था, पहला स्टेप था, जहां पर 4 भागों में आदि मानव के लोगों को बांटा गया। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ा उनकी समस्याएं आती गई और आगे जाति विभाजन किया गया, जिसके बारे में हम आपको अगले